के साथ में हो सीता जी लौट करके आई। इधर 10,000 राजा अपने विमानों पर सवार होकर के स्वयंवर में आ गए। सज्जनों, शिव धनुष रखा हुआ है और जब शिव धनुष रखा है प्यारे, एक एक राजा आ रहा है और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि भूप सहस्र 10 एक कही 12 और लगे उठावन टरह नटारा। कितने सहस्र 10, सहस्र 10 कहते हैं 10,000। अब धनुष कितना बड़ा होगा, 10,000 राजा एक बार में चिपक गए और तिलवर धनुष को हिला नहीं पाए। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं हमने उसका अर्थ गलत कर दिया। भूप सहस्र 10 एक कही 12, एक बार में एक राजा आता है और धनुष को उठाने की कोशिश करता है। तो एक बात बताओ, 10,000 राजाओं में से एक राजा धनुष को उठाने के लिए आए तो उस सभा के अंदर कितने राजा बाकी रह गए? बोलो। 10,000 राजाओं में से एक राजा धनुष को उठाने आए और वो निवेदन करे प्रभु धनुष उठ जाए, और सभा में कितने बाकी बचे? 9,999। अब ये कह रहा है प्रभु धनुष उठ जाए और 9,999 कह रहे हैं धनुष ना उठे नहीं तो सीता इसकी हो जाएगी। बताओ भगवान उनकी सुनेंगे या इनकी सुनेंगे? सारे राजा आते रहे, लंकापति रावण भी इस सभा में बैठा हुआ है। भक्तों, रावण का नंबर आया। रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था सज्जनों, मस्तिष्क रेखा का बहुत बड़ा विद्वान था। ब्रह्मक्षरी भाषा को रावण ये जानता था। रावण आया, रावण ने धनुष को छुआ भी नहीं। लोग छू रहे थे, उठा रहे थे, रावण ने नहीं छुआ। जितने सभा में राजा बैठे हुए थे तालियां बजा करके हंसने लगे। क्या बात है लंकापति रावण, तुमने धनुष को छुआ भी नहीं, हमने कम से कम उठाने की कोशिश तो करी। लंकापति रावण कहता धनुष को कोई तोड़े, शीशा को कोई ले जाए, पर एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। भैया, रावण ने धनुष पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ लिया। धनुष पर ब्रह्मक्षरी भाषा में लिखा था जो रावण पढ़ना जानता था। आपने देखा है खोपड़ी जब आदमी मर जाता है, मैंने देखा है शमशान में जाकर के परीक्षण किया है, खोपड़ी जो होती है हमारी, यहाँ मस्तिष्क पर कुछ लिखा होता है जिसको कोई नहीं पढ़ सकता। ये ब्रह्मा जी की भाषा होती है, उसमें भाग्य लिखा जाता है। भैया, रावण ने धनुष पर लिखा था वो पढ़ लिया। क्या लिखा था कि तोड़े धनुष पिता मर जाही और नारी संग बन बिचर जाई। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तोड़े धनुष पिता मर जाई और नारी संग बन बिचरहो। जो धनुष को पकड़ उठाएगा वो धनुष भंजन हो जाएगा और पिता का मरण होगा, वनवास जाना पड़ेगा। रावण बोला राम 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 राम, मुझे ऐसा धनुष नहीं उठाना है। राम ने नहीं उठाया, रावण ने नहीं उठाया। लेकिन रावण ये जानता था जिसके मस्तिष्क पर ये लिखा होगा वही धनुष का भंजन करेगा। सब राजाओं के मस्तिष्क पढ़ रहा है। राम जी के पास में आ गया, राघव तुम्हारे मस्तिष्क पर वो लिखा है जो धनुष पर लिखा है। प्रभु श्री राम ने पूछा लंकापति रावण ये बताओ क्या लिखा है? कि हे राम तुम्हारे मस्तिष्क पर और पिता मरण वनवास लिखा, और पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। के हाथों से रावण का बेटा राम तुम्हारे मस्तिष्क में वो लिखा है कि हे राम तुम्हारे मस्तिष्क पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। भैया ये लिखा है ना? हाँ, और तुम इस धनुष का भंजन करोगे और कह दिया मेरा सर्वनाश भी तुम्हारे हाथों से होगा। प्रभु श्री राम को जब कहा, इधर सारे राजा आए, धनुष को कोई तिलवर हिला नहीं पाया। राजा जनक को शंका हो गई, शायद मुझे लगता है मेरा संकल्प टूट जाएगा और मेरी वीर शुक्ला बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी। क्रोध आ गया। लाल लाल आकर महाराज जनक खड़े हो गए। सज्जनों, महाराज जनक खड़े हो गए कि हे देश विदेश के राजाओ, कि हे देश विदेश के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, और हमको ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। कि हे देश विदेश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हैं और हमको ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। कह दिया सज्जनों। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय और अपमान नहीं सह सकते हैं।
अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिन बोले रे बा चाहू नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। खड़े हो गए लक्ष्मण जी, क्या कहते हो जनकराज? तुम ये कहते पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? आहा, कि आज्ञा यदि गुरु की पाए जाऊं और ब्रह्मांड को अबे हिलाए डालूं, ब्रह्मांड को अबे हिलाए डालूं, कहो सूरज चांद को निगल जाऊं और यम को खाक मिलाए डालूं। यदि गुरु की पाए जाऊं, ब्रह्मांड को अबे हिलाए डालूं, कहो सूरज चांद को निगल जाऊं और यम को खाक मिलाए डालूं। गुरुजी का आदेश हो जाए ना, इस धनुष की बात करते हो, जो आप कहोगे ये सूरज चांद को निगल जाऊं, ब्रह्मांड को धूल चटा दूं। ऐसे हजारों धनुषों को मैंने बचपन में तोड़ दिया। आहा, कि विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश। विश्वामित्र जानना क्रोध ना आ जाए, उल्टा हो जाएगा सब। सीता जी तो राम को जानी चाहिए। आहा, कि विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, और ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ावो जोश। बैठ जाओ लला, ये तुम्हारा काम नहीं है। राम को आदेश किया, राम को आदेश दिया। राम ने गुरुजी को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम करके धनुष को उठा लिया। और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते हैं, राम जी धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाना चाहते हैं, देखा ये धनुष बीच से टूट गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इधर धनुष जैसे ही बीच से टूट गया, नगर में हल्ला हो गया। इधर सहेलियां दौड़ी दौड़ी गईं कि तुम यो